ये द्वीप कभी एक महान साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसने कम समय में भी भारतीय इतिहास में अपनी एक खास जगह अपने द्वारा शासित राजधानी के साथ बनाई। ये वो स्थान है जिसकी इमारतें आज भी अपनी शाही वैभव विलास को कायम रखती हैं। यह है श्रीरंगपट्टनम। कावेरी नदी से घिरा श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित है। 13 स्क्वायर फीट में फैला श्रीरंगपट्टनम भारत के पहले महानगरों में गिना जाता है, जो 18वीं शताब्दी में अपने चरम काल पर था। यहाँ मौजूद 12 प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें 10वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक की कहानी बयां करते हैं। आइए आपको इनसे जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं के सफर पर ले चलते हैं। बहुत लोग ये नहीं जानते कि श्रीरंगपट्टनम मैसूर शासकों के शासनकाल से भी पहले मौजूद था। इसका स्थापत्य और नाम भगवान रंगनाथ स्वामी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक गंग सामंत तिरुमलैया ने सन 984 में किया था। मगर श्रीरंगपट्टनम की सामरिक महत्वता विजयनगर साम्राज्य काल में 14वीं शताब्दी के दौरान बढ़ी, जहां से पड़ोसी सामंत राज्यों पर राज करना आसान होता था। 16वीं शताब्दी में जब विजयनगर साम्राज्य के पांव डगमगा रहे थे, तब मैसूर के शासकों ने अपनी जंगे आज़ादी की मुहिम शुरू की। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले श्रीरंगपट्टनम पर हमला बोला। इसको कब्जाने के बाद उन्होंने यहाँ की इष्ट देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित एक नवरात्रि त्योहार का आयोजन भी किया। फिर सन 1610 से ये मैसूर शासकों की रक्षा के लिए आखिरी गढ़ के तौर पर रहा। अठारहवीं शताब्दी में जब मुगलिया सल्तनत का पतन हो रहा था, क्षेत्रीय ताकतों का उदय हुआ, जिसके तहत हैदराबाद के निजाम और मराठा भी अपने सिर उठा रहे थे, जो अब मैसूर के वाडियार शासकों के लिए खतरे की घंटी बन चुके थे। इसके चलते उन्होंने हैदर अली को श्रीरंगपट्टनम बुलाया, जिन्होंने यहाँ पर एक छोटी छावनी बनाई। वाडियार राजाओं के प्रभावशाली सेनापति हैदर ने न सिर्फ अपनी सैन्य कुशलता बल्कि वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप कर मैसूर दरबार में अपना ओहदा बहुत ऊंचा ला दिया था। मगर वहीं उनके आपसी दुश्मन भी बने, जिनको हराकर सन 1761 तक उन्होंने न सिर्फ कृष्ण राजा वाडियार द्वितीय को कैद किया, बल्कि उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाकर मैसूर की गद्दी को भी कब्जाया। सन 1764 से लेकर 1799 तक हैदर और टीपू की संयुक्त बाप बेटे की जोड़ी ने अंग्रेजों के साथ कड़ा मुकाबला किया, जो तब भारत में एक प्रभावशाली ताकत बन चुके थे। ये जंग अपने मुकाम पर 4 मई सन 1799 पर तब पहुंचा जब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में घुसकर टीपू को मौत के घाट उतारा। इसके बाद ये जगह अंग्रेजों की छावनी रही, मगर इसके बगल में मौजूद दलदल में मच्छरों के चलते मलेरिया और हैजा बीमारियों के कारण अंग्रेजों को मजबूरन श्रीरंगपट्टनम छोड़कर बेंगलुरु जाकर छावनी का निर्माण करना पड़ा। मगर ये फ्रांसिस बुकानन जैसे अंग्रेजी सर्वेक्षकों और लॉर्ड डलहौजी जैसे आला अधिकारियों की देन थी, जिसके कारण दरिया दौलत बाग समेत कई इमारतों को उनकी खोई गरिमा वापस दिलाई गई। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद श्रीरंगपट्टनम नवगठित कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले का हिस्सा बना और इसकी इमारत भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आए। इस जगह का जिक्र हमें द मूनस्टोन जैसे मशहूर अंग्रेजी उपन्यासों में भी मिलता है। सन 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अनिश्चित सूची का हिस्सा बन चुका श्रीरंगपट्टनम बेशक भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है।